आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 6.3 सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन कर चुके थे। एक्सरसाइज 6.3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्या पढ़े थे? ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन कौन सा? 3 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया था। पहला क्या था? ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल। दूसरा क्या था? ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। और तीसरा क्या था? साइड एंगल साइड। ये 3 क्राइटेरिया हम लोग पढ़े थे। बेसिकली एंगल एंगल को हम लोग एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी बोल देते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। ये 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम लोगों ने डिस्कस किए थे। देखिए, जिसे हम कैसे लिखते थे? जिसे मान लीजिए ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रेंगल पी क्यू आर का, तो हम लोग इसको सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखते थे? ट्रेंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू आर। इसका मतलब क्या होता था? एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंड एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। और हम लोग क्या बोलते थे कि ए बी और पी क्यू का रेशियो, बी सी और क्यू आर का रेशियो और ए सी और पी आर का रेशियो क्या है? सेम होगा। तो यही तीनों सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम लोग यूज करेंगे एक्सरसाइज 6.3 को सोल्व करने के लिए। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं। पहले देखिए, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया। हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिखना है। बेसिकली ये तीनों में से, ये तीनों जो है, ये तीनों सिमिलरिटी क्राइटेरिया ने, ये तीनों में से कौन सा यूज हो रहा है ये क्वेश्चन में, हमें वो लिखना है। एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिम्बोलिक फॉर्म। और हम क्या लिखेंगे? इस तरह के सिम्बोलिक फॉर्म में लिखेंगे। यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इस तरह से लिख लेंगे, और कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर है तो हम लोग ये लिखेंगे। यही तीनों में से कोई एक होगा। ट्रिपल ए, ट्रिपल एस, और तीसरा क्या? एस ए एस। इस पर ध्यान दीजिएगा कि दो साइड के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना? देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहले देखिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, 60-60 है ना? और बताइए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है। तो हम देख लिए, इसका ए का कोरस्पॉन्डिंग पी है, बी का क्यू है, और सी का आर है। तो यानी तीनों एंगल क्या है? इक्वल है। तो हम लोग क्या सिमिलरिटी क्राइटेरिया की क्या लिखेंगे? ट्रिपल ए। ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। देखिए, ए के इक्वल क्या है? पी, बी के इक्वल कौन है? क्यू, और सी का इक्वल क्या है? आर। पी क्यू आर हम लोग लिख लिए। बस यही लिखना है टोटल 6 क्वेश्चन में। देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, तो यहाँ एंगल नहीं दिया हुआ है, यहाँ एंगल कुछ दिया हुआ है नहीं। तो मेरे माइंड में क्या आएगा? एंगल इसमें एंगल नहीं दिया, तो इसका मतलब ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया तो हो भी नहीं सकता। और यहाँ पर भी एंगल है, तो इसका मतलब ये भी सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज नहीं होगा। यही सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज होगा, एस एस एस, साइड साइड साइड। इसमें देखिए रेशियो, देखिए तो ए बी, देखिए 2 का 2 गुना 4, 2.5 का 2 टाइम्स 5, 3 का 2 टाइम्स 6, 2 का 2 गुना, तो मतलब ए बी अपॉन क्यू आर 1/2 है ना? 2/4 मतलब 1/2। उसी तरह से बी सी अपॉन आर पी, बी सी अपॉन आर पी, यहाँ पर भी क्या है? 1/2 है। 2.5/5 कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा। फिर तीसरा सी ए, और इसका 2 गुना कौन है? पी आर अपॉन पी आर। ये तीनों क्या है? 1/2 के रेशियो में। बेसिकली ये सेम रेशियो में, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में आ गया, तो हम लोग क्या बोल देंगे? बाय साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो क्या हो गया? ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन कौन? ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। देखिए, ए बी का कौन है? क्यू आर। 2 गुना 4 है ना? देखो क्यू आर, तो ए बी क्यू आर, और एक बचा क्या? क्यू आर पी बचा। अब फिर से मिलाते हैं, तब हम लोग देखेंगे सही है या नहीं। देखिए, ए बी 2, इधर क्यू आर 4, चलिए 2 गुना है। आगे बी सी, यहाँ पर भी बी सी, आगे क्या? आर पी भी 5 है, तो ये 2 गुना है, सही है। फिर शुरू और अंत देखिए, ए सी क्या है? 3, और इसका शुरू और अंत देखिए क्यू पी। ए सी और क्यू पी देखिए, 3 का 2 गुना क्या है? 6 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? यहाँ से देखिए, जरूरी नहीं कि सिमिलर ही होगा। देखिएगा तो 2 का 2 गुना 4 है, ठीक है,
2.3 का 2 टाइम्स 6 है, लेकिन 2.7 का 2 टाइम्स 5 है नहीं ना, 2.5 का 2 टाइम्स ना 5 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या नहीं है, सिमिलर ही नहीं है। जब सिमिलर ही नहीं है तो हम लोग सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी नहीं लिख सकते हैं। कोई ट्रायंगल सिमिलर होता तभी तो हम उसका सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिखते हैं। तो हम यहाँ बोल देंगे क्या, हेयर 2 ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। जब सिमिलर नहीं है तो हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी नहीं लिख पाएंगे और इसको सिंबलिक फॉर्म में भी नहीं लिख पाएंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए दोनों, यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है, ये तीनों में से क्या होगा बताइए। एंगल 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 तो हो नहीं सकता क्योंकि एक ही एंगल गिवन है, ठीक है। साइड 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 इसमें भी हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 साइड है, यहाँ 3 साइड की बात हो रही है। और तीसरा एस ए एस, मतलब 2 साइड और एक एंगल गिवन है। यहाँ देखिए 2 साइड और उसके बीच का एंगल, जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ 2 साइड बीच का एंगल, 2 साइड बीच का एंगल, यहाँ पर भी 2 साइड इसके बीच का एंगल। इसका मतलब हम लोग बोल देंगे क्या, बाय, देखिए ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, 2.5 का 2 गुना 5, 5 का 2 गुना 10, रेशियो भी क्या है, सेम है, 2 गुना है, और इसका एंगल इंक्लूडिंग एंगल भी सेम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्या हो गया, बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए क्या है, ट्रायंगल एम एल एन या एम एन एल, पहले जो ट्रायंगल लिखना है लिख लीजिए, लेकिन दूसरा का ऑर्डर इंपॉर्टेंट रखिएगा। एम का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू, तो एम क्यू। अब देखिएगा, एम से एल चले 5, 5 का 2 गुना 10 है, तो क्यू से आर चलना पड़ेगा, क्यू से आर चल गए। अब बताइए 2.5 एम एन है, 2.5 एम एन है, तो क्यू पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्यू पी। तो यहाँ पी लिख लेंगे। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए एम और एन, एम और क्यू इक्वल है, एम और क्यू इक्वल है, ठीक है। एम एल का 2 गुना क्यू आर है या नहीं, एम एन का 2 गुना क्यू आर हाँ है कि नहीं है, 5 है यहाँ, तो एम एन का 2 गुना क्या है, 5 है। तो इसका मतलब हम यहाँ गलती किए हैं। देखिए ये एम एन था ना, एम एन, एम से कैसे चलें आप बताइए, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे उसी डायरेक्शन में इधर भी चलेंगे। ये दोनों एंगल को पकड़ लिए, जो दोनों एंगल इक्वल थे, तो इससे हम लोग इस साइड चले, तो यहाँ से हमको इस साइड चलना पड़ेगा, यही ना, क्या हम लोग सही कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग इस साइड चलें तो यहाँ से हम लोग इस साइड चलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ 2.5 है, यहाँ 2.5 है, यहाँ 5 है, यहाँ क्या है, यहाँ 2 गुना है, यहाँ 2 गुना है, तो इसका हम लोग QP होगा ना, यहाँ QP होगा और यहाँ R होगा। अब आप मिला लीजिए, अब आप मिला लीजिए, एम एन क्यू पी, ठीक है, 2 गुना है, और ये क्या है, एम एल शुरू और अंत वाला, और शुरू और अंत वाला क्या है, क्यू आर, ये भी 5 का 2 गुना 10 है। बाकी एन एल और पी आर अपने आप क्या हो जाएगा, ये सेम रेशियो में हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहाँ देखिएगा तो आप हमें बताइएगा, ये 2 साइड दिया हुआ है, ठीक है, 2.5 का 2 गुना 5 है, ठीक है, 3 का 2 गुना 6 है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन इसका इंक्लूडिंग एंगल ना होना चाहिए इक्वल, इसका इंक्लूडिंग एंगल ना इक्वल होना चाहिए। देखिए इसका इंक्लूडिंग एंगल 80 है, लेकिन इसका इंक्लूडिंग एंगल 80 है नहीं है, ये तो यहाँ है 80 है, ये दोनों के बीच का एंगल है ही नहीं, बेसिकली बी है ही नहीं। तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या नहीं है, सिमिलर ही नहीं है। तो यहाँ पर भी लिख लेंगे हेयर, यहाँ क्या है, 2 ट्रायंगल्स, क्या लिख लेंगे, 2 ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, आर नॉट सिमिलर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ देखिए एंगल गिवन है, 2 एंगल गिवन है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ना, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम लोग बोल सकते हैं, या फिर एंगल लिख लीजिए, या फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये क्या हो जाएगा, ये 80 है, ये 70 है, तो 150, तो ये क्या हो जाएगा 30। उसी तरह से ये 80 है, ये 30 है, 110, तो एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हैं, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 70। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया
बाय लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। हालांकि हमें क्या बोला है, सिर्फ बोला सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिखने के लिए, तो हम ट्रिपल ए लिखेंगे सिर्फ बस। और इसको सिंपली फॉर्म में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल। देखिए डी किसके इक्वल है, 70 कौन है, पी, ई 80 और 80 क्या है, ये क्यू, एफ 30 है तो बाकी बचा ये 30 आर। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, ट्रायंगल। देखिए जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन है क्या, ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। देखिएगा ध्यान से, जो गिवन है वहाँ से हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। और बी ओ सी 125 गिवन है और सी डी ओ 70 है, तो हमें फाइंड करना है डी ओ सी, ये वाला एंगल फाइंड करना है, डी सी ओ ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंड ओ ए बी ये वाला एंगल फाइंड करना। देखिए हम यहाँ से दो ट्रायंगल, बेसिकली दो एंगल हम बिना सिमिलरिटी क्राइटेरिया के यूज किए हुए फाइंड कर सकते हैं, वो आप भी कर सकते हैं, बिना इसका यूज किए हुए फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये 70 डिग्री हो गया, तो ये एक लाइन पर बना हुआ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 125 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना, 55 डिग्री हो जाएगा। ये 55 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं एक ट्रायंगल का कितना होता है, सम कितना होता है, 180 डिग्री। ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री को, ये 55 डिग्री हो गया, ये 70 डिग्री हो गया। तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हुआ, 70 और 55, 75 कितना होता है, 120, 125 हो गया, ये 125 हो गया। जब ये 125 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, 55। हम इस तरह से देख सकते हैं। दूसरा हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। देखिए ओ डी सी ये ऊपर वाला ट्रायंगल एंड ओ बी ए ये इक्वल है। मतलब डी के इक्वल कौन सा एंगल है, बी, डी के इक्वल कौन सा एंगल है, बी, ये वाला एंगल बी इक्वल है। तो इसका मतलब ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, हाँ या ना। और बताइए सी के इक्वल क्या है, ए, इसमें सी के इक्वल इसमें क्या है, ए, जो सी होगा यही वही क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसमें ये दोनों क्या गिवन है, ये दोनों भी इक्वल गिवन है, ठीक है। अब देखिए हम लोग किस तरह से निकालते हैं। यहाँ से हमको यूज करना ही पड़ेगा क्या, एक स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल हमें यूज करना होगा। जैसे देखिए डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस 125 डिग्री, यही ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग सही किए ना, किए या सही नहीं किए। देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों को ऐड कीजिएगा क्या होगा, 180। ये लीनियर पेयर से हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये एक लाइन है, कौन सा लाइन है, ये एक लाइन है, इस पर एक रे स्टैंड कर रहा है, तो ये 125 डिग्री होगा। तो ये वाला हम लोग निकाल सकते हैं क्या, दोनों का ऐड क्या होगा, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, 55 डिग्री। ये क्या आ गया, 55 डिग्री। तो ये भी क्या आ जाएगा, बोलिएगा, ये भी 55 डिग्री। देखिए एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 55। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप निकाल सकते हैं एंगल। देखिए अब इन ट्रायंगल ओ डी सी में क्या बोल सकते हैं, एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। डी कितना है, 70 डिग्री, डी 70 डिग्री, ओ कितना है, 55 डिग्री, प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो यहाँ से एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 70 और 55, 125। तो एंगल सी कितना आ गया, 55 डिग्री। ये क्या आ गया, 55 डिग्री आ गया। तो एंगल ए भी बोला है निकालने के लिए। एंगल सी का मतलब ये वाला एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ, यही ना।
एंगल डी सी ओ हमें जो पूछा था ये हम निकाल लेंगे पहला एंगल, दूसरा डी ओ सी, एंगल डी ओ सी, और ये कहाँ है डी ओ सी, यहाँ से देखिए डी ओ सी क्या है 55 डिग्री, ये भी हम लोग निकाल लेंगे। और तीसरा क्या पूछा है एंगल ओ ए बी, देखिएगा यहीं लिख लेते हैं ठीक है ना, एंगल ओ ए बी, ये वाला एंगल के इक्वल है। कैसे कैसे इक्वल है आप बताइए तो, ये गिवन है ना, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, यदि आप लिखना चाहते हो क्या ओ डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए, ये हमें गिवन है, तो यहाँ से ओ ए बी क्या लिख सकते हैं डी सी ओ कितना है 55 डिग्री। तो हमें 3 एंगल पूछा था, तो हम लोग 3 एंगल ये निकाल दिए, ये 3 एंगल हम लोग फाइंड कर दिए। आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। देखिए एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम तो आप जानते हैं ना क्या होता है, जिसका 2 साइड क्या होता है पैरेलल, और बाकी 2 साइड क्या होता है पैरेलल नहीं होता, ना ही इक्वल होता है। यदि इक्वल हो जाए तो क्या कर देते हैं उसको, आप बोलिएगा उसको कर देते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और क्या, देखिए ए बी और सी डी या फिर डी सी क्या दिया हुआ है, ये पैरेलल दिया हुआ है, ए बी और सी डी पैरेलल है, और इसका डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर। इस तरह का क्वेश्चंस आप किए हैं या नहीं, इससे पहले जब हम लोग बीपीटी थ्योरम पढ़ रहे थे, थेल्स थ्योरम, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चंस किए थे, सेम यही क्वेश्चन था, वहाँ से बीपीटी यूज किए थे, यहाँ हम लोग को क्या बोल रहा है यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हम लोग सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करेंगे। सिमिलरिटी क्राइटेरिया मतलब ट्रिपल ए या SAS या ट्रिपल एस, यही तीनों में से कोई यूज होगा, उसका हम यूज कर लेंगे। देखिए आप हमें बताइएगा ठीक, जो हम पूछ रहे हैं हमें शो क्या करना, ओ ए अपॉन ओ सी, पहले हम लोग टिक कर लेते हैं कौन कौन सा ट्रेंगल लेंगे, ओ ए ओ सी किस में है, इसमें है, ओ ए और ओ सी यहाँ है, ठीक है, ओ बी यहाँ है, ओ डी यहाँ है, ये हम पहले टिक कर लिए। यहाँ से हमको क्या पता चला आप बताइए तो, कौन कौन सा ट्रेंगल लेंगे, ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल लेंगे तो भी काम चल जाएगा, ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल लेंगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए जब हम लोग बीपीटी थ्योरम यूज कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे थे, इसके पैरेलल या फिर इसके पैरेलल, उसकी बातें हम लोग नहीं करेंगे। हाँ वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो देख लीजिए, इसको किस तरह से दूसरा तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा, देखिए ए बी और सी डी ये क्या है पैरेलल है, जो हम बोलेंगे वो सुनना है और हमें बताना है क्या हम सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। ए बी और सी डी पैरेलल है तो डी बी ट्रांसवर्सल हो जाएगा, हाँ या ना, आपको बोलना हाँ या ना। ए बी और सी डी पैरेलल है तो सी डी डी बी क्या हो गया ट्रांसवर्सल होगा ना, तो इसका मतलब ये एंगल इक्वल हो जाएगा, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखिए ए बी और सी डी पैरेलल है तो ए सी क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल, ए सी क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल, हाँ या ना, बोलिएगा हाँ। तो ये वाला एंगल सी और एंगल ए इक्वल हो जाएगा, बोलिएगा हाँ ये इक्वल हो जाएगा, कैसे इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये दोनों एंगल इक्वल होगा या नहीं, अब बोलिएगा हाँ, क्या है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल ही होता है। अब जो हम बोले हैं, जो हम लिखे हैं, जो हम बोले हैं वो हमको क्या करना है, बस लिखना है लैंग्वेज में। देखिए इन ट्रायंगल ओ डी सी एंड ओ बी ए, देखिए आप इसको यहाँ ना लिखकर यहाँ लिख देते हैं, ठीक, आप बोलिएगा, या फिर आप यहाँ ही लिखने दीजिए ए बी पैरेलल टू डी सी गिवन है, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, कैसे, अल्टरनेट, आप अल्टरनेट लिख लीजिएगा पूरा, इंटीरियर भी पूरा लिखिएगा और एंगल हम पूरा लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखिए एंगल डी इसमें लिए तो इसी में एंगल सी एंगल ए के क्या है इक्वल है, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल डी ओ सी
क्योंकि एंगल DOC ओ तो लिख नहीं सकते हैं, और एंगल AOB इक्वल है कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप हमें बताइए, तीनों एंगल इक्वल हो गया तो हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ लिखें क्या, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्या बोलेंगे, ट्रायंगल क्या था, DOC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, डी के इक्वल क्या है B, और O के इक्वल क्या है O, और C के इक्वल क्या है A। अब यहाँ से क्या बोलेंगे आप बताइए, हमें प्रूफ क्या करना, OA अपॉन OC, यहाँ देखिए OA, यहाँ क्या है OC इज इक्वल टू OB अपॉन AD, कोरस्पॉन्डिंग साइड लिख रहे हैं, OB मतलब शुरू वाला दो, तो यहाँ भी शुरू वाला दो, OB अपॉन OD, हमें यही प्रूव करना था, क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन फिगर 6.36 एक फिगर गिवन है जिसमें QR अपॉन QS क्या गिवन है, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हमें क्या शो करना है, टू शो ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। देखिए जो ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है, उसी पर हम लोग ध्यान देंगे, बाकी सब पर नहीं, अभी के लिए, बाद में देखते हैं। देखिए PQS ये छोटा वाला ट्रायंगल PQS, और TQR ये बड़ा वाला ट्रायंगल। देखिए हम लोग कहाँ यूज करेंगे, ठीक ना, जो बात कर रहे हैं तो हम लोग लिख लेंगे इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। देखिएगा QR अपॉन QS, QR ये पूरा है बड़ा वाला और ये छोटा वाला, QR अपॉन QS इज इक्वल टू क्या गिवन है, QT ये पूरा बड़ा, QT अपॉन PR, तो PR कहाँ है, ये PR, ये हमें गिवन है, लेकिन ये PR क्या जो हम ट्रायंगल लिखे उसमें नहीं है ना, नहीं है, तो आप ध्यान से देखिएगा, PR क्या है, PR के जगह पर PS लिख सकते हैं, बताइएगा, PR के जगह पर हम लोग PS लिख सकते हैं, आप बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, देखिए जो हम फिगर बना रहे हैं वो देखिएगा, जो हम डायग्राम बना रहे हैं वो आप ध्यान से देखिएगा, यही है ना, देखिएगा ट्रायंगल PQR में आप देखिएगा ये क्या है, Q1 है और R2 है, यही है ना, यहाँ से कुछ आया दिमाग में, आया, बोलिएगा हाँ, क्या आया, आइसोसेलेस ट्रायंगल ये हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो होता है क्या, जो इक्वल एंगल जो होता है, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, इसका मतलब PQ और PR क्या है, इक्वल है, यही तो हम लिखे हैं, ये PQ और ये PR क्या है, इक्वल है, ये PQ और ये क्या है PR, ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग क्या लिख सकते हैं, PR के जगह पे PQ लिख सकते हैं, हम भी गलत लिखे थे, देखिए तो PR के जगह पे क्या लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं, यहाँ PQ होगा, यहाँ क्या होगा, PQ होगा। अब देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है ना, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, हमें गिवन है, ये तो हम कहाँ से, यहाँ हमें ये कहाँ से लिखे, एंगल 1 और एंगल 2 गिवन था, हम लोग यहाँ से ये चीज़ें लिख लिए। देखिएगा अब आप हमें बताइएगा, ठीक है ना, देखिएगा QR और QS, ठीक है, QT QP, अब बताइएगा QR QT के बीच का एंगल है,
मतलब साइड एंगल साइड, बड़ा वाला ट्रायंगल में साइड एंगल साइड, यहाँ से समझ में आ रहा है। दूसरा क्यू एस पी क्यू, क्यू एस पी क्यू, क्यू एस पी क्यू, क्यू एस साइड एंगल साइड, छोटा वाला ट्रायंगल में साइड एंगल साइड। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, ये एंगल 1 तो है, एंगल 1 क्या है, इसमें बड़ा वाला में भी एंगल 1 है और छोटा वाला में भी एंगल 1 है। देखिए ये ट्रायंगल में भी एंगल 1 है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल में भी एंगल 1 है, तो दोनों में क्या है, सेम ही है। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू, ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू, देखिए एंगल क्यू मतलब एंगल 1 इसमें भी है और एंगल 1 बड़ा वाला में भी है, छोटा वाला में है, तो बीच में तो क्यू होगा, इसको आप मना नहीं कर सकते, बीच में क्या होगा, क्यू होगा। अब देखिए पी क्यू तो बड़ा वाला में टी क्यू, हाँ या ना, इसमें छोटा वाला में पी क्यू तो बड़ा वाला में टी क्यू, तो पी के जगह पर ये साइड क्या हो जाएगा टी, और ये क्या बच गया, इसमें एस है छोटा वाला में एस है तो बड़ा वाला में आर होगा। ये दोनों क्या है, सिमिलर है। क्या यही प्रूव करना था, हाँ पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, हेंस प्रूव्ड। समझ गए ना। देखिए इस तरह का क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ चीज़ें देखिए हम भी गलती कर दिए थे ना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम बता रहे हैं तो क्या हम पूरा सही बताएंगे, नहीं, धीरे धीरे जैसे 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 आगे बढ़ेंगे इस तरह का क्वेश्चन में, उस तरह से हम लोग जो जो क्वेश्चन डिमांड करेगा वो क्वेश्चन हम लोग वो चीज़ें हम लोग आगे करते चले जाएंगे, ठीक ना। अब देखिए हमसे भी गलती हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that P equal to RTS so that triangle RPQ and RTS सिमिलर है। देखिए इसमें डायग्राम तो दिया हुआ नहीं, तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए कोई एक ट्रायंगल गिवन है PQR, ठीक है, और S किस पॉइंट पर है, साइड पर है PR पर क्या है S, और QR पर क्या है T, तो QR पर T, इसको मिला देते हैं। अभी मिला दीजिए, नहीं तो आगे क्वेश्चन पढ़िएगा आपको समझ में आ जाए। देखिए ना एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ये वाला एंगल इक्वल है, और हमें बात क्या किस में करना है, कौन कौन से एंगल, RPQ यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल में बात करना है, और ये RTS ये छोटा वाला ट्रायंगल में बात करना है। तो ठीक है, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS क्या बोल सकते हैं, एंगल आर क्या है, दोनों में क्या है कॉमन, देखिए यहाँ भी आ रहे हैं यहाँ भी आ रहे हैं, ये छोटा वाला में भी ये एंगल आर है और ये बड़ा वाला में भी ये एंगल आर है, तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, ये क्या है कॉमन है। दूसरा ये गिवन है एंगल पी इज इक्वल टू, इसमें क्या है एंगल टी, ये हमें गिवन है, तो हम बोल सकते हैं एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस हो जाएगा। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब हम बोल सकते हैं ट्रायंगल आर पी क्यू इज, कैसे बोल सकते हैं, देखिए एंगल एंगल एंगल, तो बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू, देखिए आर किसके इक्वल है आर के, और पी किसके इक्वल है टी के, और क्यू किसके इक्वल है एस के, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, यही हमें शो करना था, तो हेंस प्रूव्ड। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। देखिए गिवन क्या है, हमें गिवन है ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। कॉन्ग्रुएंट का मतलब जानते हैं ना क्या, AB और AC यहाँ रेशियो सेम नहीं होगा, यहाँ दोनों इक्वल ही हो जाएगा, AB और AC साइड इक्वल है, BE और CD साइड इक्वल, और AE और AD साइड इक्वल है। जब
साइड ही इक्वल हो गया कोरस्पॉन्डिंग, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसका रेशियो भी सेम हो जाएगा। बेसिकली रेशियो 1:1 में हो जाएगा ना जब इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये वाला क्या है, क्या सेम है, ए बी, ये वाला देखिए इसमें हम लोग देखिए ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल जो आपको दूसरा पेन से लिखते थे, देखिए ए सी डी, ये वाला ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल में आप देखते जाइएगा, जो जो गिवन है वही वही हम लोग यहाँ लिखेंगे। देखिए एंगल ए दोनों में सेम है, एंगल बी और एंगल सी, इसमें क्या है, इसमें ये वाला एंगल बी और इसमें ये वाला एंगल सी, ये दोनों इक्वल है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिख रहे हैं। एंगल ई और एंगल डी, इसमें एंगल क्या है, कौन सा ट्रायंगल कौन सा है आप बताइए, ए ई बी, ये वाला, ये दोनों इसमें इक्वल है। और देखिएगा इसमें एंगल डी, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल इक्वल है, यहाँ से आपको पता चल गया। और हम लोग बोलते हैं, देखिए ए बी ए सी, बी ई सी डी, मतलब ये दोनों इक्वल ही है। देखिए ए बी ए सी जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इक्वल ही होगा, बी ई सी डी और ए ई डी, और जो हम लिखें ये कैसे कर सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यही ना, यहाँ से लिख सकते हैं, और तीनों एंगल भी इक्वल, तीनों साइड भी इक्वल, तो ए बी ए सी, ए बी देखिएगा, ये वाला एंगल, ये वाला साइड ए बी, और इसमें ये वाला साइड ए सी, जो रेड से लिख रहे हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल है। और हम बात क्या कर रहे हैं, बोले ना जो हमें प्रूव करना है उस पर भी ध्यान देना है। ट्रायंगल ए बी सी ये पूरा वाला ट्रायंगल, और ए डी ई ये छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं पूरा और ये छोटा वाला। इसमें तो हमको एक चीज़ पता लग गया, पूरा और छोटा में एंगल ए क्या है, कॉमन है ना, और ए बी और ए सी दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है। आगे आगे हम लोग देखेंगे क्या है, आगे क्या है, और इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। ए डी क्या है, ए डी और ए ई इक्वल है, तो देखिएगा ए डी और ए ई, ये वाला ए डी और ये ए ई, ये दोनों इक्वल है, मतलब रेशियो सेम है। अब हम लोग बस लिख देते हैं और क्या देखते हैं सोल्व होता है या नहीं। इन ट्रायंगल कौन कौन सा है, ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, देखिएगा इसमें कौन सा एंगल है, ए बी, कौन सा एंगल है, साइड कौन सा है, ए बी, यहाँ लिख देते हैं ए बी सी और यहाँ ए डी ई, कोई दिक्कत नहीं, इधर लिखते हैं तो इधर दूसरा लिखना पड़ता है, जैसे इसमें ए बी साइड है तो ए बी साइड इसमें है, ए बी इसमें है, अपोन इसमें कौन सा है, ए बी, इसमें ए बी है, ठीक ना, ए बी के किसके इक्वल है, ए सी का इक्वल है, ठीक है, ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है, ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है, इज इक्वल टू ए ई ए डी, ये वाला ए ई और ए डी क्या है, इक्वल है, ए ई और ए डी इक्वल है। तो आप हमें कुछ यहाँ से इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, आप हमें बताइए। और एंगल ए इक्वल है, एंगल ए इक्वल है मतलब ये जो है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिमिलर बोल सकते हैं, लेकिन ये अभी तक हमारे पास आया है नहीं। देखिए ना, ये ट्रायंगल ए बी ए सी इसमें बात किए, ए डी ए इसमें बात कर किए, आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ए बी, ये ए ई इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू ए सी ऊपर चला जाएगा, और ये ए डी तो है जहाँ है वहाँ ही रहेगा, ए डी यही रहेगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ए सी को ऊपर लेकर चले गए तो ए ई नीचे आ गया, ठीक है। अब देखिए ए बी ए ई, ये बड़ा वाला ए बी और इसमें ए ई, इसमें ए सी और इसमें ए डी,
तो आप बोल सकते हैं बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड, बड़ा वाला एंगल ट्रायंगल में क्या है, ए बी है ना, बड़ा वाला में ए बी लिख लेते हैं, ए बी सी इज सिमिलर टू, इसमें ए बी है, बड़ा वाला में क्या है ए बी, छोटा वाला में क्या है ए ई। और बताइए, अब ए ई लिख दिए तो अब आगे क्या होगा डी, ए ई डी। लेकिन हमें प्रूव क्या करना था, सही है ना, क्वेश्चन तो सही लिखे, ए डी ई ए बी सी, ए डी ई ए बी सी, हम तो क्वेश्चन सही लिखे, लेकिन हम लोग गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं, देखिए तो यहाँ ए बी सी सही है, यहाँ ए ई डी ना होकर ए डी ई होगा। बेसिकली ये बड़ा वाला, ये साइड वाला ए बी सी में ये साइड ए बी और ये छोटा वाला में डी, इसमें ये साइड ए सी और इस छोटा वाला में ए ई। देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा ए बी और ए सी क्या इक्वल है, ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है ना, ए बी और ए सी क्या है, ये इक्वल है, ये क्या था कॉन्ग्रुएंट था, ये दोनों इक्वल है, तो हम ए बी के जगह पर ए सी भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ए बी के जगह पर ए सी भी लिख सकते हैं और ए सी के जगह पर ए भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो इसके जगह पर ये लिख लीजिए या फिर इसके जगह पर ये लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका मतलब ए सी अपॉन ए ई, ए सी अपॉन ए ई, ए सी अपॉन ए ई और ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई। अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, आप देख लीजिए, देखिए ना, इसमें क्या है ए बी, इसमें क्या है ए बी, इसमें क्या है ए डी, ए बी ए डी, ए बी ए डी, इसमें क्या है ए सी, इसमें क्या है ए ई, तो ए सी ए ई हम लोग सही लिखें, यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व कर लिए। टोटल क्वेश्चन हमारे पास टोटल 16 क्वेश्चन है, टोटल 16 क्वेश्चन है। तो आगे का जो क्वेश्चन होगा 10 क्वेश्चन जो बचा हुआ वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।